भाई इतने चीटर है ना BMW वाले, भाई इतने चीटर हैं। BM है परफॉर्मेंस भाई 10 आउट ऑफ 10 है ना, चलाने मजा आता है, भगाने मजा आता है, बहुत पर मजा आता है भाई भाई। जब भगाती है तो फिर होता क्या 120 के बाद? भाई वो वाला तो वो बताया एक नहीं। छोटी सी बात है कि मान लो ये सॉन्ग है ये जैसे, अरे भाई मेरे को ना सबसे ज्यादा गुस्सा ही इन पे आता है, क्या कहते हैं, सर्विस सेंटर वालों पे। भाई सुनवाई नहीं है बिल्कुल। जैसे अपने चलाते हैं कि मैंने इतने ज्यादा पैसे भरे हैं इस गाड़ी के, ठीक है, बहुत ज्यादा है देखा जाए अगर हम सोचें इस बात को, तो अब मुझे सर्विसेज भी तो उस हिसाब से मिलनी चाहिए ना। आफ्टर सेल सर्विस भी कोई चीज होती है जो कि BMW को नहीं सिखाई किसी ने। बदतमीज है भाई, एकदम बदतमीज जैसे कहते हैं ना। तो भाई वापस से आ चुके हैं आज हम BMW X5 में। इस गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जो कि आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन में एक लिंक होगा, वहां से जाके। बाकी आज इतने टाइम बाद वापस से इस गाड़ी में क्यों आए हैं भाई? आज आए हैं इस गाड़ी के नेगेटिव्स बताने। भाई पॉजिटिव आपको बहुत मिल जाएंगे इस गाड़ी के, नेगेटिव्स बताएंगे इस गाड़ी में क्या क्या है। अभी तक ऑलमोस्ट 40,000 आई गेस गाड़ी चल चुकी है, तो उतनी गाड़ी चलने के बाद इसमें अभी तक क्या क्या दिक्कत तो मैं नहीं बोलूंगा, पर हाँ नेगेटिव्स क्या क्या लगे, क्या क्या इंप्रूव हो सकता था। तो भाई सबसे पहले भाई अपने भाई से मिलते हैं, ऋषभ से। तो ऋषभ भाई तो भाई बताओ कितनी गाड़ी कोई चल कमी चुकी नहीं है मेरी गाड़ी में। 40,000 किलोमीटर में इस गाड़ी को चला चुका हूँ। ये वरुण भाई ने बोला कि 5 कोई चीज तो बतानी पड़ेगी जो नेगेटिव है, तो मुझे पूरी रात लग गई सोचने में और मैं फिर भी 2 से 3 ही निकाल पाया। उसी को वही बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं भाई। जो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि जो इंप्रूव हो सकती थी और थोड़ी बहुत उसमें लगी कमी। वैसे तो भाई बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, चलाने में तो एक फील आई थी पूरी इस गाड़ी में। भाई सही बताऊं, जो सबसे पहले मतलब जिस पॉइंट में मुझे ज्यादा नहीं सोचना पड़ा, वो पॉइंट था इस गाड़ी के अंदर जो प्लास्टिक यूज हुआ है। अब इसकी जो रेयर टेल गेट है, उसका जो नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि स्प्लिट टेल गेट है, तो जो नीचे वाला पार्ट है उसका प्लास्टिक वो कैसे टूट गया मुझे ये समझ नहीं आया। तो अब मैं जब उसको हाई स्पीड पे जब ब्रेक लेता हूँ गाड़ी की, तो वो टक टक आवाज करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि उसके जो प्लास्टिक वाले हुक हैं वो टूट गए हैं। और जबकि कोई ऐसी गाड़ी, मतलब मैं प्लेन रोड्स पे रैश करता हूँ, ऐसे कोई झटकों वाली रोड पे कोई इसको बम्स वम्स नहीं कुदाता मैं गाड़ी में। अब वो प्लास्टिक के वो छोटे छोटे वो कैसे टूट गए मुझे नहीं पता। मुझे अब ये पता लग गया कि BMW के जो प्लास्टिक यूज होता है उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब आता हूँ मैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट इतना छोटा सा है कि उसको मैं काउंट करूं या ना करूं मुझे खुद नहीं पता, बट फिर भी सेकंड पॉइंट ये है कि इसकी जो रेयर सीट है वो रिक्लाइन नहीं होती। और वो जो रिक्लाइन नहीं होती तो जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स लोग बैठते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते लॉन्ग ड्राइव पे। अब मतलब SUV इसीलिए ली जाती है कि आप इजीली ट्रैवल कर पाओ कहीं भी आप अगर जा रहे हो तो। अब रिक्लाइन नहीं होती, इतनी स्ट्रेट है उसकी बैक कि वो जो भी बैठता है उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। ये है भाई। और तुम तो गाड़ी चलाते हो, जो पीछे बैठता उसको ये चीज चाहिए होती है। जब मैं भी फर्स्ट टाइम बैठा था तो मैं अपना हाथ मतलब नीचे की तरफ करके देख रहा था भाई इसमें रिक्लाइन का ऑप्शन है का, तो ऑप्शन मेरे को दिखा नहीं। तो मेरे को भी थोड़ी सी ये चीज की कमी लगी। मतलब ये मेरे को ये सिर्फ उनके लिए जो पीछे बैठने में दो, गाड़ी यहाँ बैठ कर तो भाई सब भूल जाओगे। वही बात है ना कि अब इतनी महंगी गाड़ी ली है तो पीछे भी तो कंफर्टेबल होना ही चाहिए था ना। बिल्कुल। अब जो मैं तो चलो यूजुअली आगे भी आता हूँ, मैं फ्रंट सीट पे बैठा होता हूँ या साइड बैठा होता हूँ। हाँ। पीछे मेरा बैठना तो बहुत रेयर होता है, बट वो एक पॉइंट वो मुझे बहुत परेशान करता है कि वो भी होना चाहिए था, अच्छा होना चाहिए था, थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। फिर अगर मैं आऊँ थर्ड पॉइंट पे, तो मुझे 5 मिनट तो सोचना पड़ेगा क्योंकि है ही नहीं कोई ऐसे पॉइंट। एक पॉइंट है, चलो बारिश से याद आया, पानी से बहुत डर लगता है भाई मेरी गाड़ी को। लास्ट टाइम बहुत डर लगता है भाई मेरी गाड़ी को पानी से, मैं बता नहीं सकता। और भाई हुआ भी क्या था वो भी बता दो एक बार। कहीं पे वाटर लॉगिंग अगर दिख जाती, जैसे ये तो चलो बहुत छोटी सी है, तो जब मैंने गाड़ी ली थी तो मुझे डीलरशिप ने बोला था कि सर पानी से बचा के रखना बस गाड़ी को। पानी से बच के रहना, खतरा है तुम्हें पानी से, ठीक है? पानी से बच के रहो। जाओ, धन्यवाद। जाओ जाओ जाओ। पानी पानी कि पानी असल में इसके इंजन में एयर गैप है, तो अगर ये मैं किसी ज्यादा वाटर लॉगिंग में जाता हूँ तो वो इंजन पानी
खींच लेता है। तो मतलब ये चीज भाई तुमको वैसे नहीं लगती कि अगर यही बीएम के कोई 3 सीरीज या 5 सीरीज सीडान वगैरह होती तो मेरे को समझ आता भाई, है ना? ये तो पर यार फिर ये तो ऐसे हुए बहुत ही भाई। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। उनके तो वो तो निकालते ही नहीं है बारिश में। मैं तो फिर निकाल लेता हूँ बारिश को कि चल इतनी तो नहीं होगी, बट वो सेडान वेडान वाले तो बहुत रिस्की हो जाता है उन लोगों के लिए। हाँ मैं वही सोच रहा था, मैं कहा इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद, इसमें एसयूवी होने के बाद ये वाली दिक्कतें हैं। अगर यही सेडान में घूम रहे तो इस टाइम मेरे को लग रहा है यहाँ भी मुश्किल ही निकल पाते। मुश्किल होता है क्योंकि डर लगता है ना। अब आप इसको तेज तो निकाल ही नहीं सकते पानी में, क्योंकि वो सक कर लेगा पानी, और जैसे ही होगा वहीं पर गाड़ी धोखा दे देगी। फिर क्या फायदा इतनी महंगी गाड़ी लेने। बिल्कुल भाई। अब मैं गया था धर्मशाला जब वो बाढ़ आ गई थी, बाढ़ आई थी लास्ट ईयर। हाँ, तो धर्मशाला में था मैं, वापस आ रहे थे तो पूरा चंडीगढ़ ब्लॉक हो रखा था। अम्बाला साइड में आ गए उस टाइम हम लोग पहले वो कौन सी जगह है, वो डेरा बस्ती है शायद, उधर की तरफ है। अम्बाला साइड में मेरा मेन था, मेरे को मतलब वो एयरपोर्ट रोड जो है चंडीगढ़ की, वो पूरी मतलब रुकी हुई थी। वो जगह ही नहीं थी जाने की, सारी गाड़ियां रुकी हुई थी, पानी भरा हुआ था सारा। तो हम लोग वहां से घूम के पूरा उसका बाईपास होते पंचकुला साइड से गए और वहां फंस गए। अब वो ऐसे फंसे कि वहां आधी बस डूबी हुई है और मैं तो निकाल नहीं सकता। तो मतलब मैं लिटरली गाड़ी से उतरा हूँ और मैंने चेक करा है कि कितना गहरा पानी है। उसके बाद मेरे भाई, अब जो हमारे धीरज भाई हैं, वो चला रहे थे गाड़ी और मैं उनको बाहर से बोल रहा हूँ कि भाई आंदे। फिर भी हमें एक ऐसी जगह आई जहाँ पे जब मुझे बताया गया था कि जो उसका अलॉय है उस पे जो BMW का साइन है वही लेवल तक गाड़ी आपके नीचे अंदर जा सकती है। मतलब उससे ऊपर हो गया तो वो रिस्की हो जाता है। अपने रिस्क पे जा रहे हो फिर आप। अब वो उससे ऊपर आ गया, पानी हमें मिल गया। अब पीछे भी पानी, आगे भी पानी, और ट्रैफिक भी साथ साथ चल रहा है, ना मुड़ने की जगह ना कुछ। अब भाई हम लोग ऑप्शन तो था नहीं कोई, तो बैठा मैं गाड़ी में और हमने देखी जाएगी अब जो भगवान का नाम लेके। और भाई हम चले गए। अब चले तो गए और निकल भी गए। जैसे ही वो पानी खत्म हुआ भाई, इसके अंदर आ गया, रेडिएटर की लाइट जल गई, वार्निंग लाइट आ गई इसमें। हाँ भाई, और उसने बोल दिया कि भाई फटाफट सर्विस स्टेशन पहुंचा दो गाड़ी को। और वही भाई हमारी गाड़ी में सब लोग शांत हो गए। 5 लोग थे और पांचों के पांचों चुप बैठे कि शिट, अभी तो 250 किलोमीटर और जाना है हमने। बस भाई वो फिर हमने थोड़ा धीरे चलाया गाड़ी को उसको, और वो लाइट चली गई। फॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ, वरना हमने जो उसका लेवल है उसको क्रॉस कर दिया था। बोनेट के ऊपर तक पानी आ गया था। वो पानी इंजन में कैसे नहीं गया ये हमें नहीं पता। हाँ मतलब वो ये कंपनी वाले थोड़ा सा वो दे देते होंगे कि चल भाई इतना हो गया। अब मैं क्योंकि इतना बता रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि यार ये बहुत बड़ी दिक्कत है इस गाड़ी की कि भाई ये पानी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब बाकी ये तो हो गए भाई 3। हाँ 3 हो गए। और भाई आप मानो मत मानो भाई, ये 3 भी बहुत बहुत मेहनत के बाद निकले हैं वाले भी। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये पानी वाली जो दिक्कत है ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भाई। और ना एसयूवी में खासकर नहीं होनी चाहिए। सेडान में एक बार को फिर भी सोच लो, समझ लो, हो सकता है, पर इसमें तो एसयूवी तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। भाई चलो मैं मानता हूँ, क्रेटा मेरे को ध्यान में आ रही है अभी देख के, ये जो कि कंपैरिजन में नहीं है। मतलब ये क्रेटा के सेगमेंट वाली गाड़ियां भाई, इनको कोई दिक्कत नहीं होती यार। और मैं इतने पैसे पे कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे इतना सोचना पड़ रहा है कि कहीं पर अगर पानी भरा हुआ है तो आई हैव टू स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट। और यार वो ये ना कि 10-20 लाख की गाड़ी हो तो वो बंदा एक बार को सोच ले चल देखी जाएगी। अब ये गाड़ी इतनी महंगी इसलिए है कि इनके भाई स्पेयर पार्ट्स या खर्चा या फिर लेबर इतना ज्यादा है। अगर एक बार अगर चली गई सर्विस स्टेशन में तो भाई बस, तो इसलिए बंदे अवॉइड ही करते हैं। भाई वो रेडिएटर की जब लाइट आई थी ना, तो हम सबकी जान निकल गई थी कि फक अप कर दिया हमने बहुत बड़ा। चलो भाई ये हो गया तीसरा। और भाई बहुत ही मेजर। इसके अलावा भाई 2 कुछ मिले भाई, बहुत प्रेशर लगना पड़ा था। 4th। A few moments later. भाई मेरे को तो खुद ही गाड़ी इतनी प्यारी लगती है कि मेरे को खुद ही नेगेटिव्स इसके बहुत कम लगते हैं। पर एक यार वो मतलब मेरे को लगता है कि सर्विस का मैंने सुना है कि जैसे भाई टाटा महिंद्रा तो ये तो चलो दूसरा हो गया, इंडियन ब्रांड्स हो गए अपने, इसकी सर्विस में भी मैंने सुना इशू आता है। ऐसा है कि नहीं है? अरे भाई मेरे को ना सबसे ज्यादा गुस्सा ही इन पे आता है, क्या कहते हैं, सर्विस सेंटर वालों पे। भाई सुनवाई नहीं है बिल्कुल। जैसे अपने चलाते हैं। मतलब वो तो अच्छा है कि चलो मैंने सर्विस पैकेज ले रखा है सारा, तो मुझे कोई ज्यादा वो नहीं करना पड़ता, मैं गाड़ी दे के आता हूँ और काम करा के ले आता हूँ। लेकिन जो वो लेवल का काम करते हैं ना, 5 out of 10 उनको मैं नंबर दूंगा कि मैंने इतने ज्यादा पैसे भरे हैं गाड़ी के, ठीक है, बहुत ज्यादा है देखा जाए अगर हम सोचें इस बात को, तो अब मुझे सर्विसेज भी तो उस हिसाब से मिलनी चाहिए ना। आफ्टर सेल सर्विस भी कोई चीज होती है जो कि BMW को नहीं सिखाई किसी ने। बदतमीज है भाई, एकदम बदतमीज जैसे कहते हैं ना। मतलब मैं
क्या ही बोलूं ज्यादा उनको, बट मुझे मेरा एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। हाँ मेरे को याद है उस टाइम पे कुछ बोला भी था उनको कि भाई इसके शीशे नहीं खोलने, ऐसा कुछ था, पर उन्होंने जब दोबारा वीडियो चेक करी तो उन्होंने खोला, ऐसा कुछ था पहले भाई हुआ था। उनको मैंने मतलब उनको गाड़ी धोने तक नहीं आती भाई। जेन्युइनली बता रहा हूँ, उनको गाड़ी धोने नहीं आती भाई। इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद उनको गाड़ी धोने नहीं आती। मैं उनको स्पेशली बोल के आता हूँ कि आप मेरी गाड़ी मत धोइएगा, आप मेरी गाड़ी की सर्विस करके या जो भी काम है वो करके दे देना, मैं अपने आप अपनी गाड़ी कोई को वॉश करा लूंगा। आप लोग मत धोना। जितनी बार उन्होंने मेरी गाड़ी धोई है, मुझे वहां से लाने के बाद खुद धुलवानी पड़ी वो गाड़ी। इतना बेकार काम करते हैं भाई। मेरे को लगता था कि बीएम वगैरह के साथ ऐसा होता होगा, पर भाई होता है। भाई। मैं कह रहा हूँ एक ही बंदा मुझे अब तक मिला जो मुझे लगा कि भाई तू ठीक है, वरना उसके बाद जितने भी मैंने लोगों से मिला हूँ मुझे इरिटेशन होती है उन लोगों से। तो भाई आप भी ये चीज बताना, आपके पास भी अगर और ऐसी काम भी अच्छा नहीं करेंगे और फोन आ जाएगा कि सर फीडबैक का लिंक भेज दिया मैंने, प्लीज उसमें मुझे 10 on 10 नंबर दे देना। और मैं उनको कहता हूँ कि ठीक है सर, और मैं देता 5 ही वहां पे कि भाई ले 5 दूंगा, जैसा काम करा है वैसा अपना नंबर ले ले। तो भाई ये मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को पहले तो हुआ नहीं, पर मैंने जब देखा तो भाई बिल्कुल एक्चुअल में ही यही सीन है। बहुत इरिटेटिंग भाई आपके साथ भी अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा होता तो जरूर से बताना कमेंट में। मेरे जो फ्रेंड्स के पास मर्सिडीज है ना, मतलब चलो ठीक है डिफरेंट ब्रांड है, बट उनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। हाँ। बहुत अच्छे से आपको वो ट्रीट करते हैं, और ये तो नहीं पूछते किसी को। गाड़ी लो और जाओ भाई, कराओ जो नहीं भाई। इसके बाद एक और चीज थी कि जैसे भाई बीएम गाड़ी है, अब चलो ठीक है नेगेटिव्स तो थोड़े बोड़े हमने जबरदस्ती निकाले इसके। भाई नहीं है नेगेटिव यार, प्लीज आपने मेरे को इतना स्ट्रेस दे दिया है कि भाई नेगेटिव लेके आ तू उस गाड़ी को। पर भाई अच्छा एक तो भाई ये जो नेक्स्ट वाले की डिस्कस करेंगे इसमें तो भाई तुम भी एग्री करोगे। अब बीएम है, परफॉर्मेंस भाई 10 out of 10 है ना, चलाने मजा आता है, भगाने मजा आता है, पर भाई जब भगाती है तो फिर होता क्या 120 के बाद भाई। वो वाला तो वो बताया एक छोटी सी बात है कि मान लो ये सॉन्ग है ये जैसे, ठीक है, इसकी मैं आवाज बढ़ाता हूँ और मैं बैठ जाता हूँ। And love is all we'll ever trust. No, I don't waste what's left. अब भाई चलो ये तो मैं बेल्ट तो चलो लगाता हूँ तो ये प्रॉब्लम तो नहीं होती, बट जब आप हाईवे पे होते हो और क्योंकि अब बहुत बेटर हो गए हैं इंडिया की रोड्स, ठीक है, तो 120 से ऊपर ही चलाओगे आप। अगर ऐसी किसी गाड़ी में हो तो आप इसको तेज ही चलाओगे। ये मतलब एटीट्यूड गाड़ी का ऐसा है कि इसको आपका खुद ही मन करेगा कि भाई मुझे तेज चलाना है। अब वो फिर वो ये म्यूजिक की बहुत दिक्कत है। और ये हर एक चीज में मतलब जितने भी इसमें वार्निंग आती है, अब वो वार्निंग सीट बेल्ट की हो या फिर अब क्या होता है जैसे BS6 के आने के बाद 80 से जैसे आप प्लस पे जाओगे तो हर 1 मिनट बाद एक बीप आएगी। भाई मैं 120 के बाद आएगी। डिफेंडर में नहीं आती भाई। अभी आप मुझे कह रहे थे ना कि डिफेंडर में आती है, डिफेंडर में नहीं आती। डिफेंडर में से अलग आवाज आती है, जब आप इसकी आवाज बढ़ा लेते हो तो वो आवाज नहीं सुनाई पड़ती। भाई डिफेंडर में मेरे ख्याल से ना आवाज ऊपर नीचे नहीं थी उसके बाद, ऐसा कुछ होता तो उसमें भी एक बार चेक करते हैं उसको भी। भाई नेक्स्ट इसका अलावा आप समझ गए, नेक्स्ट वीडियो आने वाली डिफेंडर की नेगेटिव्स की, तो भाई उसके लिए भी फिर तैयार रहे। अरे नहीं है भैया, कोई डिफेंडर के नेगेटिव्स नहीं है, 1-2 निकल आएंगे जबरदस्ती, जैसे इस गाड़ी के निकालने हमने की चाहिए हमें। तो भाई एक बात आओ, अगर ये सारी दिक्कतें हैं, इतना पैसे देने के बाद इतनी दिक्कतें आ गई, उन दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए मतलब कैसे भूलते हो भाई सारी दिक्कतें? भाई कैसे है गाड़ी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी जैसे है। कैसे भाई अभी दिखाता हूँ आपको कि कितना फन है इस गाड़ी को चलाना। मैं दिक्कतें तो है ही नहीं, हो तो आपने मुझे बोला कि 5 दिक्कतें निकाल, तो मैंने दिक्कत निकाली है सोच के बैठने में। अब अगर मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे डाल दूं तो यहाँ पे सारी दिक्कतें हो जाती खत्म। भाई ये चीज है कि भाई जब गाड़ी चलती है जितनी भी दिक्कतें होंगी आपकी भूल जाएंगे। भाई आज आपके लिए आ गया एक बोनस। अब बोनस क्या है वो मैं बताता हूँ। अभी हम बहुत देर से मैं सोच रहा था, मैं कहा कुछ एक चीज है जो हम मिस कर रहे हैं, और याद आ गई भाई वो बताओ भाई। साउंड। हाँ भाई इतने चीटर है ना BMW वाले, भाई इतने चीटर हैं कि इसके अंदर जब मैं जैसे गाड़ी भगाई मैंने तो वो साउंड जो एग्जॉस्ट का मुझे जो लगा आता कि है। जो एग्जॉस्ट का और इंजन ने जो प्रोड्यूस करा साउंड वो मैंने सुना, बट नहीं, वो स्पीकर से आ रही है आवाज। मतलब बहुत माइनर है, मतलब उन्होंने उसको इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट करा है कि आपको नहीं पता लगता है डिफरेंस, बट वो जो साउंड मैं सुन रहा हूँ वो स्पीकर से आ रही है। तो भाई ये चीज थी, हम थोड़ी देर और ये पहले याद चीटिंग हुई है भाई, चीटिंग है। मतलब मैं इसको वो नहीं कह रहा कि ये उसमें आ रहा है ये 5 कमियां, बट ये चीटिंग हुई है भाई हमारे साथ। मैं वही कह रहा था कि मैं बहुत देर से सोच रहा था, मैं यार कुछ एक नेगेटिव था इस चीज का, काफी देर से मैं याद कर रहा था कि आ नहीं रहा, तो एकदम से अभी भगाई तो एकदम से याद है कि भाई ये भी चीज है। मतलब आपको सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा, पर वो एक्चुअल में सारा का सारा साउंड जो है एग्जॉस्ट से नहीं आ रहा, वो अंदर से भी मिक्स हो गया आ रहा है। मतलब वो थोड़ी अंदर की थोड़ी बाहर की। रिफाइंड हमें ताकि वो रिफाइंड लगे साउंड, तो
उस चक्कर में इन्होंने स्पीकर में ये डाला है, जो कि गलत बात है। गलत बात है। बट ठीक है, अच्छा लगता है ये तो सुनने में। भाई अब तुम ईवी के अंदर भी ऐसा साउंड डाल दोगे, अंदर बंदों को अंदर तो फील आएगी पूरी की पूरी। भाई ईवी नहीं पसंद भाई मेरे को ना। ईवी तो किसी को पसंद नहीं भाई, मैं तो क्या जितने मजे मैं ले उसमें लो। कितना स्पोर्ट्स मोड डाल दूं। मैंने अभी कोई गाड़ी चलाई थी, fearless मोड था भाई उसके अंदर, उसको मैंने भगाया, उसके अंदर बहुत पावर थी, उसका स्टीयरिंग ऐसे ऐसे कांप रहा था भाई। क्या सेंस है इतनी पावर का जब आप उसको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते भाई। तो भाई जितना फील ले सकते हो पेट्रोल और डीजल गाड़ी की ले लो, जब ईवी एक बार आ गई तो फिर ये सारी चीजें चली जाएंगी। साउंड भाई मुझे लगता नहीं है कि ईवी, मतलब जितने से जो कार इंथुजियास्ट हैं, मतलब जैसे मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है, हाँ। तो मेरे को नहीं आई कभी ईवी पसंद। मैं अपने घर वालों को कभी कोई ले ले अरे तो मेरे को ले बिल्कुल ले। लोग देख के मैं वैसे- मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आएगा भाई। भाई ये रहा आज का। तो मैं जैसे बताया इस गाड़ी के अंदर ढूंढ के कोई भी- कमी नहीं है इस गाड़ी के अंदर गाइस, ये बस हमने बस नहीं बना भाई दिया मैं वही कमी। कह रहा हूँ कि अगर ढूंढ के भी हम इस गाड़ी के अंदर कमियां निकालेंगे, मैं कह रहा हूँ 5 की 10 की 50 भी कमी निकाल लो, एक बार भाई गाड़ी में यहाँ पे सीट पे बैठो, गाड़ी को चलाओ भाई, सब कुछ भूल जाओगे। टेंशन है ना दिमाग से, वो भी चल जाएगी। तो भाई ये भाई इस benefit गाड़ी मिलेंगे। के जो डायमेंशंस हैं हाँ। वो फॉर्च्यूनर जितने हैं, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई फॉर्च्यूनर जितनी है, बट जब आप इस गाड़ी को चलाते हो आपको ये गाड़ी बहुत छोटी लगती है, क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देती है ये गाड़ी। आपको लगेगा भी नहीं कि फर्स्ट टाइम चला रहे हो, चला भी रहे हो तो बहुत इजी टू ड्राइव है, मतलब ड्राइविंग प्लेजर ही है इस गाड़ी का मेन। इजी टू ड्राइव, फन टू ड्राइव, भाई सारा फील आपको गाड़ी दे देगी। तो नेगेटिव करते भाई साइड, फिलहाल पॉजिटिव इसका यही है कि भाई ड्राइविंग सीट पे एक बार आगे इस गाड़ी के, भाई इसके बाद कुछ आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। नहीं लगेगा तो भाई आज ये पानी की जो दिक्कत है ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये नंबर 1 पे रखनी चाहिए थी मेरे को। बस ये नहीं होती तो फिर तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी भाई गुड़गांव को देखो, टाइम देखो 4 बजे, अंधेरा हो रखा पूरा यहाँ पे। हम फिलहाल करते हैं भाई थोड़े ड्राइविंग के हम मजे लेते हैं, आप भी बने रहना। आप लोगों के लिए भाई बहुत स्पेशल कुछ आ रहा है, बहुत स्पेशल कुछ आ रहा है, और जल्दी से आपको उसके बारे में भी बताएंगे। अब ये डिफेंडर के 5 पॉइंट निकलवाने नहीं भाई। वो है नहीं हमारे पास, अब उसके लिए अलग स्टडी करनी पड़ेगी, मेरे को निकलवानी पड़ेगी। नहीं भाई ये वो स्पेशल जो काम के लिए है, तो भाई वो काफी स्पेशल है कि नहीं भाई? अच्छा, वो उसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ, तो भाई वो सरप्राइज आने वाला है बहुत जल्दी आप सबके लिए, और भाई आपको भी अच्छा लगेगा। तो फिलहाल भाई आज के लिए था इतना ही। गाइस अगर आप लोग न्यू व्यूअर्स हो तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। अभी हम लोग ग्रोइंग स्टेज में हैं। हाँ। जब हमारी ग्रोथ हो जाएगी तो आप लोगों को कहना नहीं पड़ेगा, फिर हमें आप ऑटोमेटिकली फॉलो कर लोगे। बाकी भाई बहुत कुछ आ रहा है अभी, बहुत नया नया, मेरे लिए भी नया होगा, आप सबके लिए भी नया होगा। तो फिलहाल हम करते हैं भाई थोड़े ड्राइव के मजे लेते हैं, आप घर पे मजे करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।